अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं एआई के। अब एआई का जो फंडामेंटल काम क्या था कि यह है इमिटेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। उसका सबसेट में आता है मशीन लर्निंग, कि हम मशीन को कुछ ऐसा चीज सिखाना चाहते हैं कि हमको हर चीज के लिए कोडिंग ना करना पड़े। वो बाय इटसेल्फ वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिग्रेशन एनालिसिस, पास्ट जो एल्गोरिथम्स है उससे ही वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी की तरह उस चीज़ों को सीखने लगे। तो उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। और जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हम कहते हैं डीप लर्निंग, जहां पे न्यूरॉन्स की समझ जो हमारी बॉडी में है कि न्यूरल नेटवर्क या जो हमारे स्टिमुली है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है हमारे पूरे बॉडी में, उसको कैसे हम इमिटेट कर पाएं और उसको एल्गोरिथम में डाल करके हम एआई को समझा पाएं, दैट इज द डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग फंडामेंटली बाइनरी लॉजिक और ये सबसे बहुत ज़्यादा परे है, और ये एक सिंपल एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशंस नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फंडामेंटली न्यूरॉन्स को ये कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें सारी टेक्नोलॉजीज वो लगाते हैं कि वो फॉस्फोरेंट ट्यूब्स होगा, फॉस्फोरेंट लाइट्स होगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे एक एक जो एक्शंस है, डेंड्राइट्स है, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर हम इमिटेट कर पाए तो हम एक एल्गोरिथम डेवलप कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और ब्रेक थ्रू करेगा एल्गोरिथमिक अप्रोच में। ठीक है, तो एआई का जो कंपैरिजन वाला जो पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं वो है डीप लर्निंग वाला पार्ट। ठीक है, अब ये बेसिकली एक दो अलग अलग डायग्राम हैं, इसमें हम न्यूरॉन्स देखते क्या है, बिलियंस ऑफ बिलियंस होते हैं और सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक सिंगल चैनल नहीं है, मतलब इनपुट जो है वो मल्टीपल चैनल्स होगा, है ना। और फिर एक उसमें लीनियर फंक्शन वो हम इजी करने के लिए वहां पर लाते हैं, बट उसके आगे एक एक्टिवेशन फंक्शन एंड देन आउटपुट आता है। और एआई में फंडामेंटली क्या करते हैं कि हम एरर को वापस से फीड करते हैं सिस्टम में, कि मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एआई को भी पहले ट्रेन करना पड़ता है। तो हम एक इनपुट देते हैं, फंडामेंटली देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो सही आया है कि गलत आया है। अगर सही आया है तो फीडबैक सही जाएगा, गलत आया तो वापस से जो इसके बाइसेस हैं या वापस से जो इसकी वेट मेजर्स जो हम कहते हैं, प्रोपोर्शंस है, उसमें मतलब मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वापस से रीएडजस्ट होते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे उबर है, तो उबर का किस टाइम पे एक व्यक्ति को लग रहा है कि ये ज़्यादा प्राइस है, इसको हमें कैंसिल कर देना चाहिए, क्या पीक आवर टाइम होता है, जो डायनेमिक प्राइसिंग होती है, तो वहाँ पर एआई का फंडामेंटल यूज़ है कि इस टाइम पे ये प्राइसिंग लोग लॉक कर देते हैं कम किलोमीटर में भी। तो ये वाला जो है कैसे आया है कि उनको बार बार जो डेटा है उसको मिला है, तो जितना ज़्यादा डेटा मिलते जाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, उतना ज़्यादा स्मार्ट होते जाता है सिस्टम। ठीक है, तो फंडामेंटली आउटर वर्ल्ड से क्या डेटा आ रहा है वो डिसाइड करता है एआई के इंटेलिजेंस को।